हम लोगों ने लास्ट टॉपिक किया था बेटा, वो कौन सा किया था, वो किया था वेरिएबल सेपरेशन। अब इसके बाद में एक टॉपिक है जिसका नाम है होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। तो होमोजीनियस फंक्शन, पहली बात तो यही है, क्वेश्चन में तुम्हारे पास में कभी तो लिख के आएगा प्रूव दैट इट इज होमोजीनियस, कभी कुछ नहीं लिखा होगा, तुम्हें सॉल्व करना होगा। तो कैसे पहचानोगे होमोजीनियस है? अगर मान लो तुम्हारे पास जो भी फंक्शन हो, जो भी फंक्शन हो, ठीक है, तुमने x को रिप्लेस कर दिया लैम्डा से और y को रिप्लेस कर दिया लैम्डा y से, x को रिप्लेस कर दिया लैम्डा x से और y को रिप्लेस कर दिया लैम्डा y से, लेकिन क्वेश्चन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्वेश्चन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो वो बेटा होमोजीनियस होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा तो मेरे को डिफरेंशियल, वो तो मैंने अभी होमोजीनियस फंक्शन बताया, अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, तो उसमें सबसे पहले तुम्हें निकालना होगा बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स, या तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होगा या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना होगा, दो चीज़ें निकालनी होंगी। ये क्वेश्चन देख के तुम, अभी मैं थोड़ी देर 10-15 मिनट पढ़ा दूंगा, फिर पता चल जाएगा, क्वेश्चन देख के तुम्हें पता लग जाएगा कि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है, ठीक है। निकालने के बाद में फिर इसका एक प्रोसीजर होता है सॉल्व करने का, इंटीग्रेट करने का। तो पहले ये कॉपी तो कर ही लिया, अब इसका बेटा सारे बच्चे प्रोसीजर लिखेंगे कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। लिखो, अब सीन ये रहेगा तुम्हारे पास, मैंने अभी बताया था कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी होमोजीनियस वाली तो पहले तो चेक करना होगा, चेक करने के बाद में हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। ऐसे बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, जो भी होगा, यहाँ तो मैंने कोई ऐसे ही एफ लिख दिया, जी लिख दिया, इसका मतलब है कोई दो फंक्शन आपस में डिवाइड कर रहे हैं, जो भी न्यूमरेटर पार्ट में फंक्शन है उसमें से हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन लेना है, और डिनोमिनेटर पार्ट में है उसमें भी बेटा हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन लेना है, दोनों में से एक्स कॉमन लेना। कब? अगर मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है तो एक्स कॉमन लेना है, अगर हमने डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है, नीचे डी एक्स है ना, तो दोनों में से एक्स कॉमन लेना है। अगर डी एक्स अपॉन डी वाई होता तो मैं दोनों में से y कॉमन लेता, हाईएस्ट पावर ऑफ y कॉमन लेता। ये डिफरेंस एक पता चल गया कि हमें कॉमन क्या लेना। कॉमन लेने के बाद में अब ये बेटा इससे ये कट्टी पिट्टी हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारे पास ये बचा। अब है तो एक ही फंक्शन ना, तो मैंने इसको कैपिटल एफ मान लिया और ऐसे y अपॉन एक्स लिख दिया, उसका कोई लेना देना नहीं है। पहला स्टेप तो हर क्वेश्चन में ये करना होगा। दूसरा, तुमने इंटरेस्टिंग चीज ये देखी, ये एक्स कॉमा वाई में था, ये जैसे ही तुमने एक्स कॉमन लिया, ये y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स आ गया। अगर क्वेश्चन में y अपॉन एक्स आता है तो उसको v पुट करना है, अगर क्वेश्चन में x अपॉन y आएगा तो उसको v पुट करना है, ठीक। करने के बाद बेटा यहाँ से y निकालो, तो y इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास एक्स बी, या फिर तुम कह सकते हो वी एक्स आ गया। इसको बच्चा हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इसको डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा मैंने पहले ही डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल के रखा है। अगर डी एक्स अपॉन डी वाई होता तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा होता विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। जैसे ही एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे v तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, v क्या है? एक वेरिएबल है। तो बेटा इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले x का डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। x का डिफ्रेंशिएशन 1 रहेगा, v एज इट इज रहेगा, प्लस x को एज इट इज लिखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dv अपॉन dx हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, ये जो बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वेशन नंबर 3 में आया है, इसको और फर्स्ट को दोनों को कंपेयर करा देंगे, ठीक है। तो लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 के हिसाब से तुम क्या लिख सकते हो, तुम्हारे पास में जो एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स बचा है, मैं इसको और वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दे रहा हूँ बेटा। y अपॉन एक्स जो है उस पूरे को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब सीधी सीधी बात है, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना बेटा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में डी वाई अपॉन डी एक्स है और इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो उसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड आपस में आमने सामने लिख दो। तो जैसे ही आमने सामने लिखोगे बेटा तो तुम्हारे पास इसका राइट हैंड साइड है v प्लस एक्स टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स है, और उसका राइट हैंड साइड है एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। लेकिन वाई अपॉन एक्स को मैंने क्या एज्यूम किया बेटा, तो v लिख दो, v लिख दो, वाई अपॉन एक्स को जो एज्यूम किया है ना, तो वो लिख दो, एफ ऑफ b लिख दो,
समझ में आया? इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने का मीनिंग यही है कि v को v की तरफ ले जाएंगे, x को x यहाँ डिवाइड कर रहा है, dx उधर मल्टीप्लाई करेगा और इसको प्रॉपरली सॉल्व करते रहेंगे। और सॉल्व करने के बाद में बेटा ये मेरा इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अब क्या करना है मेरे को, कौन सा मेथड लगाना है? तो हम लोग लिखेंगे स्टेप नंबर 4 रहेगा, स्टेप नंबर 4 हो जाएगा सेपरेट। इसको पहले तो हम लोग सेपरेट करेंगे, सेपरेट एंड इंटीग्रेट, एंड इंटीग्रेट। जब सेपरेट एंड इंटीग्रेट कर देंगे फाइनल आंसर, तो बेटा फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल स्टेप होगा रिप्लेस करेंगे y अपॉन एक्स को मैंने b माना था ना, तो फिर से बेटा जहाँ जहाँ b लिखा होगा वहाँ पे y अपॉन एक्स लिख देंगे। ये पूरा तुम्हारा प्रोसीजर हो गया। अब क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो बेटा ये सवाल है, ध्यान से सुनना। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व करने को बोला है। कई क्वेश्चन में ये नहीं कि मैंने कहा होमोजीनियस का है, का लीनियर का है, या फिर ये वेरिएबल सेपरेशन का है। अगर मान ले बेटा मैं जैसे सोचता हूँ, अगर वैसे करने की कोशिश करूँ तो सबसे पहला स्टेप तो यही रहेगा कि मैं ऐसे ही तो लिखूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये सब कुछ राइट में चला जाएगा। लिखना मत बेटा, लिखना नहीं, थोड़ी देर सुनते रहना। ये 2x स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे, 2x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, कुछ कुछ आ गया। ये मैंने यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला। अगर मान लो ऐसे ना करके अगर नॉर्मल जैसे हम लोग सोचते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इधर रखा, सब कुछ राइट में भेज दिया। अभी मैं सिर्फ गलत मेथड बता रहा हूँ इसके। ये डी एक्स यहाँ पर बेटा डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। अब एक बात बताओ, क्या बेटा कुछ भी कर लें, क्या डी एक्स डी वाई की जगह सिर्फ वाई वाले टर्म्स आ सकते? एक ये छूट जाएगा। और क्या जहाँ dx है उधर सिर्फ x वाले टर्म्स आ सकते? वो भी नहीं आ सकते। अगर सिर्फ x वाले टर्म्स नहीं आ सकते, इसका मतलब ये है कि वेरिएबल सेपरेशन से तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ठीक है, अब जब वेरिएबल सेपरेशन से नहीं होगा तो अब हम लोग चलेंगे जो अभी सीखा है। तो हर क्वेश्चन में पहले क्या निकालेंगे बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो पहला स्टेप तो यही है, सबसे पहले बच्चा हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने की कोशिश साथ साथ करते चलो सारे बच्चे। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो ये जो भी है लेफ्ट में राइट में लेके जाएंगे, 2x बाई माइनस वाई स्क्वायर करो। इसके बाद में 2x स्क्वायर बेटा यहाँ लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करेगा तो ये तो दोनों को डिवाइड करेगा, तो ये करेगा 2x बाई डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल, x से एक x कैंसिल आउट हो गया। तो इसकी शकल कुछ ऐसी बन गई, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस 1/2 इंटू, बेटा ये वाई स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, क्या हम इसको वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डी वाई अपॉन डी एक्स की जो इक्वेशन है वो सीधी सीधी बेटा वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में आ गई। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी 1 हो गई। इतना समझ में आया? इक्वेशन नंबर 1 के बाद में तुम लोग याद करो बेटा, मैंने स्टेप नंबर 2 कुछ लिखाया था। मैंने बोला था पुट करने को, कुछ बोला था मैंने पुट करने को बोला था कि जो y अपॉन एक्स है बेटा उसको क्या पुट कर दो, उसको हम लोग पुट करेंगे v, फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो y इक्वल टू हो जाएगा एक्स भी, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है। अगर डी एक्स अपॉन डी वाई होता तो मैं y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता। तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू x का 1 हो गया, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई बच्चा, ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम लोग कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। कंपेयर नहीं करके ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2।
इक्वेशन नंबर 1 में dy अपॉन डी की वैल्यू ये है और इसमें ये है। मैं इसको पूरे को इक्वल कर दूंगा बेटा। तो अच्छा एक चीज और देखना सारे बच्चे, ये जो y अपॉन एक्स है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ v। तो मैंने लिखा v माइनस 1/2 v स्क्वायर इक्वल टू v प्लस एक्स टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ कुछ कुछ कट्टी पिट्टी हो रहा है। कौन कौन? ये v से b गया, v से b गया। ये डैश नहीं है, नहीं तो डैश समझ लेना इसको फालतू में। ठीक है, इसके बाद में बेटा और सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास में जो बचा है वो है, ये जो बचा ये है -1/2। जो बचा है वो ये है -1/2। एक्स स्क्वायर को भी इधर लेके आऊंगा बच्चा। ये dx जो डिवाइड कर रहा है ना, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो x dv बचेगा। किसी को कोई आपत्ति? अब जिधर dx है उधर सिर्फ x वाले टर्म्स कर दो, जिधर dv है उधर सिर्फ और सिर्फ v वाले टर्म्स कर दो, क्योंकि इसमें मैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा रहा हूँ सीधा। इधर बेटा dx लिखा है तो x यहाँ पे लेके आओगे तो डिवाइड करेगा, v उधर है dv तो v उधर लेके जाओ तो ये आ जाएगा -1/2 और ये x भी नीचे आ गया और dx बचा। उधर v को लेके गए तो 1/v² dv। क्या बेटा इस स्टेज पे आके तुम इंटीग्रेट कर सकते हो? इसको आसानी से कर सकते हो। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। साथ साथ करते चलो छोटू। जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे -1/2 तो बाहर कर लो, 1/x dx इक्वल टू ये 1/v² का इंटीग्रेशन क्या होता? पहले -2 करेंगे, पहले इसको ले जाके बेटा ऊपर ले जाओगे, -2 लिखो फिर करेंगे। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, log mod x और प्लस c लिख दो बेटा x की तरफ। इसका इंटीग्रेशन आएगा -2 + 1 डिवाइड बाई -1, खत्म। अच्छा जी, थोड़ी शक्ल और अच्छी कर देते हैं। 1/2 log mod x प्लस c इक्वल टू माइनस टाइम्स, बेटा v की वैल्यू है कितनी? v की वैल्यू कितनी है बेटा? घर जाओ चलो। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा दे रहा हूं। ये माइनस टाइम्स v की वैल्यू है बेटा y/x, तो y/x की पावर आ गई -1। अच्छा -1 है, उसको उल्टा भी तो कर सकते हैं पावर प्लस करने के लिए। तो ओवरऑल फाइनल आंसर हो गया 1/2 log mod x प्लस c इक्वल टू माइनस टाइम्स x/y। किसी को कोई दिक्कत बेटा? माइनस से माइनस नहीं कटेगा, ठीक है बेटा। पहले ही स्टार्टिंग में कट जाता तो कट जाता, क्योंकि हम लोग c उसमें लिख चुके हैं। समझ में आया? ये तुम्हारा फाइनल इसका आंसर हो गया। ये क्या आ गई तुम्हारे पास? इक्वेशन आ गई, ठीक है। जल्दी करो बेटा नेक्स्ट सवाल। हाँ बेटा जनरल सॉल्यूशन आ गया ना इसका, कर लो। नेक्स्ट सवाल करेंगे। इस क्वेश्चन में तुम्हें दो चीजें पूछी हैं बेटा। एक तो नॉर्मल ये पूछ लिया, पहले ये प्रूव करो कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। अब मैं कौन सी बात बताने वाला हूं, ये वाली बात बेटा, ध्यान से सुनना। ये जो मैंने डेफिनेशन लिखाई थी ना, इस डेफिनेशन पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला ये पार्ट प्रूव करेंगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो पहला स्टेप तो यही रहेगा हमेशा, पहला स्टेप तो यही रहेगा बेटा dy/dx निकालो। तो वो तो dy/dx तो गिवन ही है पहले से। इसमें तुम्हारे पास dy/dx तो पहले से ही गिवन है, इक्वल टू हाईएस्ट पावर दोनों में से किसकी कॉमन लेनी होती है बेटा? अगर यहाँ dy/dx है, अगर नीचे x है तो हाईएस्ट पावर ऑफ x की कॉमन लेनी होती है। ऊपर में हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है ही नहीं, है ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं बेटा, नहीं है तो क्या जबरदस्ती थोड़ी नहीं उसकी आत्मा में से निकालोगे। डिनोमिनेटर पार्ट में से हाईएस्ट पावर x की कितनी है? 2, तो x की पावर 2 बेटा हम कॉमन लेंगे। जैसे ही कॉमन लोगे यहाँ तो भैया तो यहाँ क्या करेगा? x² से डिवाइड कर जाएगा, तो यहाँ बचेगा y/x और इधर बचेगा 1। अच्छा
कहीं लिखा हो बेटा 2/3 इंटू सी, इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख दूं, किसी को कोई आपत्ति? मैं अगर 2/3/c लिख दूं, बात तो एक ही है ना, क्योंकि ये जो 3 है वो नीचे ही आके मल्टीप्लाई करेगा। तो मैं ये जो y है वो ऐसे ही अरेंज कर रहा हूं। कैसे? मैं लिख सकता हूं y/x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई y/x माइनस 1। ये तुम्हारा dy/dx आ गया। समझ में आया? ये तुम्हारा dy/dx आ गया। अच्छा, ये जो dy/dx लिखा है ना, इसको यही इसी स्टेप से थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। ये लेट ये जो फंक्शन है इसको बेटा मैं मान ले रहा हूँ ये f(x, y) है। कोई बच्चा बताएगा मैं x, y क्यों लिख रहा हूँ इसको? क्योंकि दो फंक्शन है, x और y अवेलेबल है, इसलिए बेटा मैं x y लिख रहा हूँ। p और q में होता तो मैं p, q लिखता। ये हो गया। अब फिर से होमोजीनियस जो मैंने डेफिनेशन लिखाई थी होमोजीनियस फंक्शन में, उसमें एक टर्म आई थी लैम्डा, आई थी ना, तो वो हमें करना क्या है नाउ, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है बच्चा लैम्डा एक्स से, और वाई को रिप्लेस करना है लैम्डा वाई से। तो जहां जहां एक्स है उसको लैम्डा एक्स लिखेंगे, वाई की जगह बेटा लैम्डा वाई लिखेंगे, डिवाइडेड बाई जहाँ जहाँ वाई है उसको लैम्डा वाई से रिप्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है उसको लैम्डा एक्स से रिप्लेस करेंगे। मज़ेदार बात यह है छोटू कि लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल। यार तो इस पर घंटा फर्क नहीं पड़ा है ना। जब ये फर्क नहीं पड़ा तो क्या आ गया, ये एक्चुअली तुम्हारा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल आ गया। मतलब ये है कि जब तुमने लैम्डा से लैम्डा एक्स को लैम्डा एक्स से और वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस किया तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर इट इज होमोजीनियस, देयरफॉर इट इज होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस नहीं होता तो लैम्डा के लैम्डा ये कैंसिल नहीं होते, कुछ ना कुछ बच जाता। देयरफॉर इट इज होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है छोटू? तभी ये कैंसिल इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें पता है कि ये फॉर्म होमोजीनियस बन गई इसलिए। अगर इसी क्वेश्चन कहीं बेटा लिखा होता, सपोज लिखा होता dy/dx इक्वल टू 3x प्लस y/x, अब करना तो लेमडा पुट करोगे, देखो ये लेमडा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो बच गया ना। तो इसका मतलब दिस इज नॉट होमोजीनियस इक्वेशन। समझ में आ गया? चलो, तो ये प्रूव हो गया मेरा होमोजीनियस। एक चीज याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में गिवन हो ना कि चेक वेदर इट इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट, तो पक्का होमोजीनियस होगा। जब होमोजीनियस ही नहीं होगा तो फिर सॉल्व करने को बोलेगा ही नहीं। लॉजिक समझ में आया? तो फिर पक्का होमोजीनियस होगा। तो वो अगर अब एक चीज़ की गलती हो सकती कभी कभी, जब तुम dy/dx से कर रहे हो नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि dy/dx करना है या dx/dy करना है। ठीक है, चलो बेटा ये पार्ट हो गया, मैं आगे बढ़ूँ। जल्दी करो बेटा, स्पीड में लिखो। होमोजीनियस तो प्रूव हो गया। होमोजीनियस प्रूव होने के बाद में मैं उठाऊंगा इसकी dy/dx वाली फॉर्म, ये वाली मैं ये हटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, मेरे को ये फॉर्म बता देना ठीक है कौन सी आई थी। मेरे पास में बेटा अब सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरे को बताओ dy/dx मैंने कितना निकाला था अभी, y/x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई y/x माइनस 1, यही निकाला था ना बेटा। तो ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। कॉपी में लिखो ना, जो कर रहे हो कॉपी में तो लिखो, समझ में कहाँ से आएगा, ट्राई तो करो समझने की। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या होता था बेटा? वेरी गुड, करना चालू कर दो, चलो करो करो करो, स्टार्ट कर दो। पुट y/x इक्वल टू v, फिर उसके बाद वही कहानी, y इक्वल टू बन जाएगा xv, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy/dx इक्वल टू v प्लस x dv/dx। ये दूसरा आ गया। उसके बाद फ्रॉम 1 and 2
दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा v प्लस एक्स टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहली वाली पहले ही लिखा करो है ना, पहले इक्वेशन में वही लिखूंगा, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी माइनस वन इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये v इधर लेके आओ, ये v बेटा इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई वी माइनस वन माइनस बी इक्वल टू एक्स टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स। लेफ्ट साइड में एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे को, लेफ्ट साइड में एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगाना ना भूलें, तो मेरे पास आएगा वी स्क्वायर माइनस बी टाइम्स वी माइनस वन डिवाइडेड बाई वी माइनस वन इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। थोड़ा सॉल्व करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई वी माइनस वन इक्वल टू एक्स टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स। अगर और अच्छे से देखोगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। जो तुम्हारे पास बचा है, जो तुम्हारे पास बचा है इसमें तुम डी एक्स इधर लाओ, इधर है एक्स टाइम्स डी वी। वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा दो बेटा, कैसे लगाओगे छोटू बताओ। इधर dx लिखा हुआ है तो ये x इधर डिवाइड करेगा, dv की तरफ सारे v वाले टर्म्स होने चाहिए, तो ये चीज़ यहाँ डिवाइड कर रही है, यहाँ मल्टीप्लाई करेगी, और ये मल्टीप्लाई कर रही है तो नीचे डिवाइड करेगी। तो मेरे पास सीन ऐसे बचेगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू ये यहाँ डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई करेगी, उल्टा हो जाएगा बेटा जाके इंटू डी वी। ये जब स्टेप आ गया क्या छोटू तुम इंटीग्रेट कर सकते हो बोथ साइड, आराम से कर सकते हो। तो लिख दो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे अलग अलग कर दो छोट है ना, b अपॉन वी कर दो 1 माइनस 1 अपॉन वी और डी वी करो सारे बच्चे अच्छे से। इसका बन गया log mod x प्लस सी इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन बेटा b होगा और x नहीं होगा क्योंकि v के रिस्पेक्ट में कर रहा है बेटा, v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं dv ना, तो v आएगा, dy होता तो y आता है, dx होता तो x आता है, ठीक है। और इसका बन जाएगा log mod v। अच्छा जी, c दोनों तरफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिधर x होता है उधर मैंने बोला था लिख दिया करो, काम चल जाएगा तुम्हारा। प्लस सी इक्वल टू v की वैल्यू है y अपॉन एक्स माइनस लॉग v की वैल्यू है बेटा y अपॉन एक्स। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, समझ में आया। इसको इसके आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तुमसे वो पूछा है। अगर कुछ क्वेश्चन में प्रूविंग वाले होते हैं तो उसमें हमें सॉल्व करना होता है, जैसे मान ले छोटू ये लॉग की है ना, लॉग को मैं इधर लेके आऊँ, लॉग को मैं इधर लेके आऊँ, देखो मैं अभी बता दे रहा हूँ, हालांकि तुम्हें अभी करना नहीं था, सारे बच्चे सुनेंगे ध्यान से। मान लो इसी क्वेश्चन में कुछ प्रूविंग का दे देता, कुछ गंदा सा प्रूव करो, तो मैं क्या करता, इतना तो आंसर आ गया। इसके बाद ये लॉग वाले को मैं लेफ्ट में लाता, तो ये बन जाएगा log x प्लस log mod y अपॉन एक्स प्लस सी इक्वल टू y अपॉन एक्स। log m प्लस log n की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m इंटू n, तो ये बन जाता log x इंटू वाई अपॉन एक्स। बेटा x से x कट्टी पिट्टी हो गया, प्लस सी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो ओवरऑल आंसर आ गया log mod y प्लस सी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। लेकिन हमें इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है बेटा, पूछा ही नहीं, तो हमारा ये जो आंसर है बहुत क्यूट सा लग रहा है बेटा, ठीक है। ये तब हमें करना होगा जब हमें पर्टिकुलर वो बोलेगा, कुछ फॉर्म दे देगा कि इस फॉर्म में आंसर लाओ। इस क्वेश्चन में वो तुमसे चाहता क्या है, वो तुमसे ये चाहता क्या तुम होमोजीनियस फंक्शन पहचानना जानते हो, जानते हो। फिर वो जानना चाहता है क्या तुम इंटीग्रेट करते समय ये डी वाई अपॉन डी एक्स की अगर है तो वाई अपॉन एक्स बी पुट कर रहा है या फिर एक्स अपॉन वाई को पुट कर रहे हैं, ये जानना चाहता है। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन आता है करना, आता है।
कंपेयर करने के बाद में वो जानना चाह रहा है कि क्या तुम वेरिएबल सेपरेशन कर पा रहे हो, कर लिए, इंटीग्रेट कर दिया, खत्म कहानी। फिर वो तुमसे ये थोड़ी नहीं जानेगा कि सी तुम इधर लाएगा, सी इधर लाए, उससे क्या फर्क पड़ता, समझ में आया? अरे दीदी मैंने तब से ये बोला था, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, डी वाई, बात ये ना बेटा, बात जो करते हो ना धीरे धीरे, इसीलिए दिमाग कम होता है, बिल्कुल मुंह बंद किया करो। डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है तो क्या पुट करना है, इन ये पुट करना है बी, समझ में आया? अगर लिखा हो डी एक्स अपॉन डी वाई तो ये पुट करना है बी की वैल्यू। लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। मैं अपना कर रहा हूं, तुम लोग अपना करो बेटा, बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने होमोजीनियस प्रूव करने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा। ये यहाँ पे बच्चा मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाके डिवाइड करेगा, होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन लेना, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में इधर एक्स है, डी एक्स है, एक्स कॉमन लेंगे 1 + 2y अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स नीचे से कॉमन ले लेंगे बेटा, तो ये बनेगा y अपॉन एक्स। एक्स से एक्स कट्टी पिट्टी हो गया, ये तुम्हारा डी वाई अपॉन डी एक्स है। इसको मैं मान लूँगा कि ये है लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है बेटा, इक्वल टू 1 + 2 टाइम्स y अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 1 - y अपॉन एक्स। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी 1 आ गई। नाउ अब हमें फाइंड करना है एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई। एक्स को रिप्लेस करना है लेमडा, डिनोमिनेटर में भी जहाँ जहाँ x है उसको लेमडा x से रिप्लेस करना, जहाँ y है उसको लेमडा y से रिप्लेस करना। जैसे ही रिप्लेस करोगे, कट्टी पिट्टी कर दोगे बेटा, देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये सेम वही इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास। इसको डायरेक्ट लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, देयरफॉर इट इज होमोजीनियस फंक्शन, इट इज होमोजीनियस। ये पार्ट प्रूव करना तो बड़ा आसान था। कितने बच्चों ने खुद कर लिया था बेटा? बहुत बढ़िया, सब ने कर लिया था। होमोजीनियस प्रूव करना बड़ा आसान। जब होमोजीनियस की ये जो पहली इक्वेशन है ना, ये वाली, अब जब सॉल्व करोगे तो इसी को डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू करके चालू कर दो सॉल्व करना। मैं हटा दूं बेटा, इसको हटा दे बच्चा, चलो मैं फिर से लिखूंगा। फर्स्ट ये तो हो ही गया। अब हम लोग जब स्टार्ट करेंगे सॉल्व वाला पार्ट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे 1 + 2 टाइम्स y अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 1 - y अपॉन एक्स। ये जो भी है, ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी 1 हो गई, ये बच्चा इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम लोग करेंगे पुट, y अपॉन एक्स को v पुट करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा एक्स बी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा v + x टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फ्रॉम 1 and 2 1 प्लस, जहाँ जहाँ बेटा ये y अपॉन एक्स है इसकी जगह v पुट कर दो, 1 - v इक्वल टू v + x टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स। v को लेफ्ट में लेके आओ, v को लेफ्ट में लेके आओ, एलसीएम ले लो, v को लेफ्ट में लेके आओ, एलसीएम लो। जब एलसीएम लोगे तो इसका हाल कुछ ऐसा होगा, 2v माइनस v टाइम्स 1 - v, बेटा कर लो, इंटीग्रेशन है नॉर्मल,
डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी इक्वल टू, अच्छा ये जो डी एक्स है कहाँ पे बेटा, बी से भी कहाँ कट रहा है बेटा, थोड़ा सॉल्व किया तो 1 प्लस 2b माइनस बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी डी एक्स इक्वल टू डी बी। इसको और सॉल्व करेंगे बेटा, एक एक्स और है यहाँ, और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी डी एक्स इक्वल टू, अच्छा एक्स को इधर लेके आओ, चलो नेक्स्ट स्टेप में लाऊंगा, वो बहुत स्टेप एक साथ हो जाएंगे। अब क्या करना बेटा, जिधर डी एक्स लिखा है उधर सिर्फ एक्स वाले टर्म्स होने चाहिए, तो इधर डी एक्स लिखा है तो एक्स इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा बच्चा 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और जिधर v लिखा हुआ है डी वी लिखा है तो ये सारा का सारा यहाँ पे जो भी है उधर जाके उल्टा हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 डी वी। इसके तुरंत बाद हमें इंटीग्रेट करना है। अब सबसे टफ काम यही है, पहले इतना करो। क्या बेटा हो गया यहाँ तक, इसके बाद अब इसके बाद सोचो कैसे इंटीग्रेट करना है। तो राइट साइड वाला ही तो सोचना था, लेफ्ट साइड वाला का कौन सोचने को बोला है? क्या बेटा दोबारा बोलो। डिनोमिनेटर के फैक्टर हो ही नहीं रहे, हो ही नहीं रहा बेटा, ये तो कुछ भी, इसको तो पता ही नहीं दुनिया चल कहाँ रही, ये तो कुछ भी बोल रहा है बेटा। ये क्या प्लस को कॉमन लेके कर ले या वी को कॉमन लेके अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, सारे बच्चे कोई कर रहा है तो बता दे, ये वो तो सारे सब गलत बोल रहे हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा, लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है, लेफ्ट साइड का तो इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, राइट साइड का जो इंटीग्रेशन है, राइट साइड का जो इंटीग्रेशन है, ऊपर है लीनियर फंक्शन नीचे है क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो पक्का सब्स्टिट्यूशन मेथड लगना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे? अगर मैं इसको बेटा डिफ्रेंशिएट करूं तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ रहा 2b प्लस 1, ये आ रहा है ना, तो ये चीज़ हमें न्यूमरेटर में चाहिए तभी तो हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ बेटा न्यूमरेटर में बनाना बड़ा आसान है, ध्यान से सुनते रहना, लिखना मत। सबसे पहले तो जो v है, v को मेरे को पॉजिटिव बनाना है। अगर बेटा पॉजिटिव बनाना है तो मैंने, अभी लिखना मत कोई भी बच्चा, मैं कई चीज़ें एक साथ करने वाला हूँ। पॉजिटिव बनाना है तो मैंने अंदर से एक माइनस साइन कॉमन ले लिया, बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन के बाहर, पहला काम खत्म। इसके तुरंत बाद मैंने पहले क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। मेरे को तो 2 भी चाहिए ना, तो मैंने एक 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। एक 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को तो मैं टच भी नहीं कर रहा, वो तो बड़ा क्यूट सा दिख रहा है। फिर सुनो, पहले मैंने माइनस कॉमन लिया, बाहर लिखा, फिर मैंने 2 का किया मल्टीप्लाई, तो पूरे में करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी इसकी शक्ल इससे मिल नहीं रही, यहाँ पे +1 चाहिए। मैंने अपनी मर्जी से छोटू एक +1 ऐड कर दिया, तो एक -1 भी तो करना पड़ेगा। अब ये 2b और इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो मेरे पास में कुछ ऐसे आएगा, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2b + 1 डिवाइडेड बाई v स्क्वायर प्लस b प्लस 1। बेटा -2 -1 हो गई -3, थोड़ी दूर लिख दे रहे, थोड़ी दूर, -3, और ये पूरे को डिवाइड करेगा, ये वाले पार्ट को जैसे ही तुम t पुट करोगे तो ये पूरा dv dt चला जाएगा dt में, ये 1/t आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बाई यूजिंग 9 स्पेशल फॉर्मूला बाई कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर। समझ में आया? पहले एक काम करो, इतना लिखो तो अच्छे से। इसको अगर तुम लीनियर वाली फॉर्म से करते, हाँ उससे कर सकते, यही तो आएगा, उससे भी यही आएगा। देखो एक तरीका ये है, ये करने वाला। और जिन बच्चों को वो वाली फॉर्म याद है बेटा, लीनियर अपॉन कंप्लीट क्वाड्रेटिक, इनकम्प्लीट लीनियर, लीनियर अपॉन कंप्लीट क्वाड्रेटिक कैसे निकालते थे? नहीं, लीनियर इक्वल टू a इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लेमडा टाइम्स, या जो b टाइम्स क्या, नहीं प्लस b, हाँ यही होता था। ठीक है, वो भी एक तरीका था।
ये मैं बता रहा हूँ टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 कराया था ना, वो ये डायरेक्ट फॉर्म है बेटा, ये डायरेक्ट फॉर्म है, वो फॉर्म से कर दो, करो जल्दी। कर लिया बेटा इतना, मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ इसको। इसके बाद आगे किया इसको, इसका तो हो गया log mod x, log mod x हो गया, प्लस सी नहीं लिखा, मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा इसका करेंगे तो यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ बेटा, पुट वी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 को मैंने टी पुट किया तो ये बन गया 2b प्लस 1 इक्वल टू डी टी अपॉन डी वी। तो ये 2b प्लस 1 इंटू डी बी, ये बेटा सारा का सारा कन्वर्ट हो गया तुम्हारा डी टी में, ये पूरा कन्वर्ट हो गया। तो पहले पार्ट का इंटीग्रेशन तो आ गया -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी और माइनस, दूसरे वाले पार्ट का करेंगे तो ये -1/2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा प्लस का 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 इंटू डी बी। इसका इंटीग्रेशन तो बेटा तुम्हारा आ गया, लेकिन राइट साइड का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे? इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तुम्हें कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर कैसे लगाओगे? यहाँ पे b का जो भी कोफिशिएंट है, तो b का कोफिशिएंट 1 है तो 1 को डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 इंटू लॉग टी। टी की वैल्यू लास्ट में पुट करूँगा, नहीं तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा मेरे लिए। 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पे बनेगा बेटा वी स्क्वायर प्लस बी, यहाँ कोफिशिएंट है 1/2, तो 1/2 का कोफिशिएंट तो 1 है तो उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1/2 बन गया। 1/2 का होल स्क्वायर एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और +1 तो पहले से था ही, उसको टच भी नहीं करना। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर याद आया कैसे कराया था कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर? इंटीग्रेशन के वीडियो अच्छे से देख लेना बेटा, नहीं तो तुम्हारी हालत ही खराब रहेगी बिना मतलब के। इसको और किया तो ये बन गया तुम्हारा -1/2 लॉग मॉड टी प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इस पूरे का इंटीग्रेशन बन गया बेटा b प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और उधर जो आया वो आया माइनस का 1/2 प्लस 1 दैट इज 1/4 प्लस 1, और अच्छे से सॉल्व किया तो ये बन गया बेटा प्लस 3/4। तो 3/4 को मैं √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू डी बी। ये ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि बेटा ये फॉर्मूला बन रहा है 1/x² प्लस a²। क्या होता है इंटीग्रेशन? और t क्या है? t है बेटा b² प्लस b प्लस 1 प्लस 3/2 1/a का मतलब √3/2 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। इसमें थोड़ा बहुत सॉल्व भी हो रहा है, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, और जहाँ जहाँ b है, जहाँ जहाँ b है, b था क्या छोटू, कोई बच्चा बताएगा मेरे को? सर ये कितने मार्क्स का आता है? 20 मार्क्स? नहीं, ये 100 नंबर का आता है बेटा, 100 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन। हद कर रहे हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाए लूट जाते हो उसमें। डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे टफ सवाल यही था, ठीक है, बाकी सारे आसान होते हैं सबसे, क्योंकि इसमें क्या था ना, इसमें 2 चीज़ें थी, यहाँ पे तुमको 9 स्पेशल फार्मूला लगाना पड़ रहा है, सब्स्टिट्यूशन भी लगाना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है, पूरी मैथ्स इसमें आ गई। सब कुछ आ गया। हाँ छोटू, क्यों नहीं डालनी है बी की वैल्यू? तो ये बनेगा log mod x प्लस सी इक्वल टू -1/2 log
और v क्या था, वाई अपॉन एक्स था ना, तो वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 3/√3 tan इनवर्स v की वैल्यू है वाई अपॉन एक्स प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई जो भी है बेटा, इसको लिख दो ऐसे, है ना। ये करेक्ट आंसर है, समझ में आया। थोड़ा बहुत चाहो तो यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हो। तो इसके बाद हम मैथ्स खत्म करेंगे। अच्छे से करो बेटा इसको पूरा। पहला काम तो यही है बेटा, हमें होमोजीनियस प्रूव करना है। अब क्वेश्चन में देखना है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, ये अलग टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। अब यार एक चीज सोचो कि हमें dx अपॉन dy निकालना है या dy अपॉन dx निकालना है, ये कौन बताएगा। ये बेटा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, ये क्या लिखा देखो ना, इसको तुम चेंज ही नहीं कर सकते, कुछ भी करोगे पावर को थोड़ी नहीं इंटरचेंज कर लोगे। तो बेटा यहाँ जब x अपॉन वाई दे रखा है तो पक्का तुम्हें dx अपॉन dy निकालना है। पहला इतना काम करो, चलो देखो पहला काम क्या किया, जैसे ही तुमने देखा x अपॉन वाई है तो हमें dx अपॉन dy, तो इसको यहीं रखते हैं, तो 2 टाइम्स वाई ई टू दी पावर x अपॉन वाई डी एक्स इक्वल टू, ये सारा राइट में ले जा बेटा, माइनस टाइम्स y माइनस 2x ई टू दी पावर x अपॉन वाई इंटू डी वाई। बेटा ये डी वाई लेफ्ट में लाओ, तो ये बन गया dx अपॉन डी वाई इक्वल टू, ये माइनस मेरा मन कर रहा है अंदर एडजस्ट कराने का, तो ये बन जाएगा 2x ई टू दी पावर x अपॉन वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा, 2 बाई ई टू दी पावर x अपॉन वाई। इतना समझ में आया बेटा। अब क्या करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ y ऊपर से कॉमन लेना है, तो ये बचेगा 2 टाइम्स x अपॉन वाई ई टू दी पावर x अपॉन वाई माइनस 1। डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर ऑफ, यहाँ तो क्या यार y तो है, कॉमन ले ली, तो 2 टाइम्स ई टू दी पावर x अपॉन वाई। जो भी बेटा कॉमन हम लेते हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद तुम्हारे पास बचा dx अपॉन dy। इसको अगर बेटा मैं f ऑफ x कॉमा वाई लिख दूं, मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो तुम्हारे पास, हाँ बोलो बोलो, राइट में ही लेंस कार्ड की दुकान है बेटा। सर इसमें अगर हम इसको सेपरेट कर दे तो अभी रुकना बेटा, रुक जा। चलो इतना काम तो हो गया। अगर ध्यान से देख बेटा, तो ये तुम्हारा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मेरे को, x को किससे रिप्लेस करना बेटा, लैम्डा x, और y को हद कर दी यार तुमने। अभी तुम्हारा सब निकलेगा बेटा एग्जाम में। 2 टाइम्स लैम्डा एक्स डिवाइड बाई लैम्डा वाई ई टू दी पावर लैम्डा एक्स डिवाइड बाई लैम्डा वाई माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2 टाइम्स ई टू दी पावर लैम्डा एक्स डिवाइड बाई लैम्डा वाई। देख बेटा ये जितना भी लैम्डा था ये सारा कैंसिल, ये जो इक्वेशन है ये एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, ये इक्वल आ गई तुम्हारे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल आ गया, देयरफॉर इट इज होमोजीनियस, इट इज होमोजीनियस। क्वेश्चन में ये तो तुम समझ ही गए बेटा कि dx अपॉन dy हमने क्यों लिया, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये भी है, वैसे प्रैक्टिस करने से तुम्हें आ जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा बाई चांस कहीं गलती से उल्टा लिव जाए बेटा, dx अपॉन dy ले लिया तुमने, है ना, अगर उल्टा गलती से लिव गया ना तो तुम्हारा सॉल्व ही नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब तुम समझ लेना कि ये dy अपॉन dx लेना था मेरे को, जो तुमने dx अपॉन dy ले लिया। पहला पार्ट तो हो गया। इसके बाद में अब हम यही वाली इक्वेशन उठा लेंगे बेटा, और उसमें v किसकी जगह पुट करना होगा, x अपॉन, बहुत बढ़िया।
मैं बेटा ऊपर बढ़ा दूँ इसको, चलो मैं इसको ऊपर ही बढ़ा दे रहा हूँ। मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स है, सॉरी डी एक्स अपॉन डी वाई है, इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स अपॉन वाई ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई। इसी में बेटा पुट कर देना है, पुट करना है मेरे को, एक्स अपॉन वाई को वी पुट कर दो, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा वाई वी। इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना, वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। जैसे ही करोगे वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू हाँ बेटा बोलो, राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा बेटा। तो y को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, 1 आ गया तो b हो गया, प्लस b को एज इट इज लिखा। अब की बार मैंने क्या किया, y को एज इट इज लिखा, b का होगा dv अपॉन dy। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, ये थी बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 में है dx अपॉन dy, उधर भी है dx अपॉन dy। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये सारा का सारा मैं यहाँ लिखूंगा 2, एक्स अपॉन वाई की जगह बेटा b लिखूंगा, e टू दी पावर b डिवाइडेड बाई 2 e टू दी पावर b इक्वल टू सॉरी माइनस 1 इक्वल टू v प्लस वाई टाइम्स dv अपॉन dy। लेफ्ट में पहले तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2v e टू दी पावर b माइनस, एलसीएम तो पहले से ही है, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, v इधर लाएंगे बेटा, v इधर लाएंगे, अब एलसीएम लेंगे तो 2v e टू दी पावर b माइनस 1 माइनस 2v e टू दी पावर b, ये तो कैंसिल आउट हो गया बेटा, मौज आ गई, कैलकुलेशन बच गई। और dy को इधर लेके आ जाओ, इक्वल टू y टाइम्स dv, काफ़ी कुछ कैंसिल हो रहा है, ये पूरा टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास जो बचा है वो बचा माइनस 1 अपॉन 2 ई टू दी पावर v डी वाई इक्वल टू वाई टाइम्स डी बी। बेटा y को इधर लाएंगे तो 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू, राइट में लेके जाएंगे उसको तो ये बन जाएगा 2 ई टू दी पावर v डी बी। बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, लेफ्ट का आएगा लॉग मॉड y प्लस सी लगा दो इक्वल टू 2 टाइम्स ई की पावर b प्लस, प्लस में कुछ मत लगाओ, छोड़ दो। ये बेटा फाइनल आंसर हो गया। बस इसमें क्या करना है, लास्ट स्टेप करना क्या बेटा, इसमें v की वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस लॉग y प्लस सी इक्वल टू 2 टाइम्स ई टू पावर x अपॉन वाई। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या बेटा, इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है, रुक जा बेटा, इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है। अब ध्यान से सुनो, क्या बेटा दोबारा बोलो, मैं समझा नहीं, दोबारा कहाँ पे, 2e की पावर b है, डिवाइड बाई b क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा वो तो वेरिएबल है ना, जैसे e की पावर x होता है ऐसे है ना e की पावर b, e की पावर b के रिस्पेक्ट में ही हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, समझ में आया। तो b का कोफिशिएंट तो 1 है, मतलब ये वेरिएबल है इसलिए हम v से डिवाइड नहीं कर रहे। हाँ वेरिएबल है इसलिए नहीं कर रहे बेटा। सर जहाँ पर x होता है वहाँ पर प्लस c लगाते हैं। हाँ बेटा, तो इसमें है नहीं तो यहाँ लगा दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से, ये आने के बाद में मेरे को एक बात बताओ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वैल्यू क्या गिवन थी, पहले तो इसको x की कितनी थी बेटा और y की
1 इसमें पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा log mod 1 प्लस सी इक्वल टू 2 टाइम्स ई की पावर 0, ई की पावर 0, तो ये ओवरऑल आंसर आ जाएगा बेटा सी इक्वल टू 2। आ गया? ये वैल्यू ले जाके ऊपर पुट कर दोगे, देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा तुम्हारा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा तुम्हारा माइनस लॉग सी की वैल्यू आ गई ना 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई। बेटा ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में करना कुछ नहीं, जो भी सी की वैल्यू आए वो पुट कर दो लास्ट में, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। हाँ बेटा, चलो मैं पहले ये हो गया ना इतना।